अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ सितारे ज़मीं पर, जिसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और जो 20 जून को सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होने वाली है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिए थे, कुछ बताया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं आमिर खान की बातों से और उनके शोज़ या उनकी मूवीज़ से बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ, क्योंकि उनके थीम्स जो हैं वो बहुत ही रिलेट होते हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी के साथ। यूट्यूब पर एक पॉडकास्ट शो है राज शमानी का, उस पे वो बहुत टॉप हाई क्लास के सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। तो अभी लेटेस्ट उनका एक जो पॉडकास्ट आया लास्ट संडे को, उसमें उन्होंने आमिर खान को बुलाया था और 2 घंटे से ऊपर का वो पॉडकास्ट था, जिसमें कि आमिर खान ने अपने दिल की बहुत सारी बातें करी। और कमाल की बात ये है, राज शमानी, सबसे पहले तो मैं आपको पीठ थपथपाऊंगी कि एक आम इंसान के मन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना अबाउट द सेलिब्रिटीज़, या ये कहिए कि मैं अगर अपने को बोलूँ कि मेरे को आमिर खान के बारे में और क्या जानना है, तो आपने वो पॉइंट्स को बहुत ही ग्रेसफुली टच किया। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझको लोगों की पर्सनल लाइफ में पोक करना पसंद नहीं है। हाँ, कि हालांकि हर इंसान को क्यूरियोसिटी होती है, ये अपने घर में कैसे रहते हैं, हम अपने सेलिब्रिटीज़ को हमेशा जानना चाहते हैं, इनकी घर की लाइफ कैसी होती होगी। तो आमिर खान ओपनड अप, ऑफ कोर्स, यस। मैं कभी भी 100% बिलीव नहीं करती जो स्क्रीन पे चल रहा होता है, क्योंकि स्क्रीन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन। हमें उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देना भी नहीं है, हमको तो एक ओपन तौर पे, मोटे तौर पे जानना है कि ये बंदा क्या है। मेरे तो सपनों में आता रहता है ना, मैंने आप लोगों को बताया बड़ी बार आता है भाई। एक तो पता नहीं इसके समोसे खाने कब बंद होंगे, कभी चाय के साथ पकौड़े खाने उसको, कभी समोसे यही चलता है। तो देखो, कुछ पॉइंट्स जो राज शमानी के शो में डिस्कस हुए, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि जो भी आमिर खान के फ़ैन हैं वो इसको ज़रूर देखें। जो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे, पहला तो यही कि रीना से शादी करी, तो ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली, कि मैं 21 साल का हुआ था और रीना 18 साल की हुई थी, और हम लोगों ने एकदम से, बस 4 महीने की कोर्टशिप थी, 4 महीने से एक दूसरे को जानते थे और शादी कर ली। इतना जल्दी हमको नहीं करना चाहिए था, हम लोग बच्चे थे, हमको अभी पता भी नहीं था कि शादी के बाद लाइफ कैसी होती है। एंड देन दे हैड 2 किड्स, तो एकदम से बड़े हो गए, और पता नहीं क्यों, मतलब भाई बहन, माँ बाप, माँ बेटी, इन सब के झगड़े जो है सुलझ जाते हैं, लेकिन एक सास बहू या ये जो इन लॉज वाले रिलेशंस होते हैं और ये जो कानूनी वाले रिश्ते होते हैं ना, इनमें पता नहीं क्यों झगड़े सुलझते नहीं है। ये भी एक बात है। तो कन्फेशन अबाउट हिज मैरिज, देन अपनी फेलियर्स के बारे में। आज तक मैंने आमिर खान की सिर्फ एक ऐसी मूवी टच करी थी जो मैंने कहा था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, दैट वाज लाल सिंह चड्ढा। एंड ही हिमसेल्फ टच्ड इट कि भाई वो तो डिज़ास्टर था। और उसके साथ साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो तो खैर मैंने देखी नहीं थी, तो ही कन्फेस्ड कि मुझे पहले से ही पता चल जाता है कि मेरी ये मूवी जो है ये फ्लॉप होने वाली है, और मैं बहुत ही घबराता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने इसमें ढंग का काम नहीं किया, या ये मूवी जो है वैसी बन के नहीं निकली है जैसे कि निकलनी चाहिए थी। तो ही वॉज क्वाइट ट्रू अबाउट इट। ऑफ कोर्स ही सेड कि लाल सिंह चड्ढा में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फेल होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी बनी थी। बट आमिर खान, इफ़ यू आर लिसनिंग टू माई रिव्यू, तो मैं ये बात क्लियरली बोलूँगी कि नो, लाल सिंह चड्ढा में मैंने, आपने उसमें बोला कि क्योंकि वो मेन जो मूवी पे बेस्ड थी, इंग्लिश मूवी पर, तो शायद इस वजह से लोगों ने वो देखी थी, इसलिए वो कंपेयर कर रहे थे। नो, मैंने वो नहीं देखी हुई थी, लाल सिंह चड्ढा ही मैंने देखी थी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा मुझको नहीं पसंद आई। और उसका सबसे बड़ा कारण था आपका वो जो सरदार जी के रोल में ढलना, आप नहीं ढल पाए। मैंने अभी केसरी का भी रिव्यू दिया था, और उसमें मैंने अक्षय कुमार के लिए भी यही बात बोली है कि ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ दैट सिख रेजिमेंट का सरदार, और उनको पंजाबी भाषा बोलनी नहीं आ रही थी, जो एक ठेठ पंजाबी बोलते हैं। हिंदी बोलो, लेकिन हिंदी को पंजाबी में कैसे बोलना है, ये अगर आप एक्सेंट अपने अंदर ले आते, तो मेरे ख्याल से ये मूवी
आपकी अच्छी चलती। मुझे आपकी कमी इसमें सिर्फ यही लगी थी, बाकी सब ठीक था, स्टोरी भी अच्छी थी, एवरीथिंग वाज गुड, बट यू वर लैगिंग इन दिस। या तो आप उसको एक सिख कैरेक्टर में नहीं ढालते, या तो आप उसको एक नॉर्मल इंसान में ढालते तो शायद वो चल जाता, लेकिन सिख कैरेक्टर बनाने के बाद आपने उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी उसमें मज़ा नहीं आया। एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आमिर खान का कि मुश्किल दौर में अगर आप खुद पर हंस सकते हो तो बहुत अच्छा है, कि मुश्किल दौर सब पर आता है और मोस्टली लोग जो है मुश्किल दौर में टूट जाते हैं, लेकिन टूटने के बाद आप पहले टूटोगे भी, रोओगे भी, परेशान भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप अपनी गलतियों पर हंस लो, लेकिन अपने को रोको मत, अपने को टूटने मत दो, आगे बढ़ो। अग्री आमिर खान, यू आर राइट। बच्चों के बारे में आमिर खान वॉज स्पीकिंग अबाउट हिज चिल्ड्रन जुनैद, आयरा एंड एक और छोटा बेटा है आज़ाद। तो ही इज़ क्वाइट अटैच्ड टू हिज चिल्ड्रन एंड आयरा की तो अभी शादी हो गई है, और मैंने पीछे एक रील आया था जिसमें आयरा को पता नहीं क्यों लोग किसी की पर्सनल लाइफ के पीछे पड़ जाते हैं, तो दे वर क्रिटिसाइजिंग हर फॉर ऑल नॉनसेंस थिंग्स, कि ये है उसका ड्रेसिंग सेंस, देखो क्या है, दिस एंड दैट। हमको कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने का, वो कैसे ड्रेसअप होती है कैसे नहीं होती है। अगर वो सेलिब्रिटी की बेटी है, वो सेलिब्रिटी नहीं है, शी हैज़ चोजन नॉट टू बी अ स्टार, एक स्टार किड है, तो आप उसका पीछा छोड़ो और उसकी ड्रेसिंग सेंस को छोड़ के अपने पे ध्यान देना शुरू करो। तो आई रियली लाइक आयरा, फ्रेंकली स्पीकिंग। एंड जुनैद के बारे में ही वो स्पीकिंग कि जुनैद की अभी एक लव यापा करके एक मूवी आई है, तो ही वॉज सेइंग कि मुझे उसका काम बड़ा अच्छा लगा, ऑल्दो मैंने लव यापा अभी देखी नहीं है, बट ही हिमसेल्फ वॉज सेइंग कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो नेपोटिज्म के बारे में ही वॉज सेइंग कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट समबडी इज स्पीकिंग हिमसेल्फ अबाउट नेपोटिज्म, जहाँ उसका अपना बेटा जो है वो इसमें आना चाहता है फिल्म्स में, और उसने वो लव यापा करके मूवी में काम भी किया है, और भी शायद कुछ मूवीज़ में काम किया है, मुझे पता नहीं है। तो ही वॉज सेइंग कि मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि मेरा बेटा जो है वो भी इस फील्ड में आए। तो जब उसने ये 2 साल पहले बोला, कुछ साल पहले, कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ एक्टिंग, तो आमिर खान ने उसको डिस्करेज किया था कि मत जाओ, और मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे, ऐसा करके कुछ उसने बोला था। बट व्हेन ही इंसिस्टेड तो ही सेड ओके देन गो अहेड, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू आर फ्री टू डू। बट ही सेड कि ना तो मैं उसका स्क्रिप्ट्स देखता हूँ, वो क्या सिलेक्ट करता है स्टोरी, वो कौन सी मूवीज़ करना चाहता है, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझको। और सत्यमेव जयते के बारे में, हाँ, एक पॉइंट ना इसमें टच नहीं हुआ जो मैं बहुत ईगरली सुनना चाहती थी। सत्यमेव जयते बंद क्यों कर दिया? आई मीन इट वॉज सच ए गुड शो। ही हिमसेल्फ सेड कि मुझको सत्यमेव जयते जो है वो बहुत ही अच्छा लगता था शो, और उसमें हमने बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज टच किए, जैसे डाउरी, बेटियों के ऊपर, और भी बहुत सारे जो सोशल मुद्दे हैं। तो ही सेड कि मैं बहुत कनेक्ट होता था। यस आमिर खान, आप तो कनेक्ट होते ही थे, जो आपके ऑडियंस थे वो मिस कर रहे हैं इस शो को, सत्यमेव जयते को। आपने बंद क्यों कर दिया है इसको? प्लीज़ कंसिडर। ही वॉज सेइंग कि मैंने सत्यमेव जयते बंद किया क्योंकि हम एक और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, पानी करके। बट ना तो पानी के बारे में किसको पता है, मुझे तो नहीं पता था। और ये जो अगर किसी को पता भी होगा तो वो एक गिने चुने कुछ लोग होंगे जो उससे एसोसिएटेड होंगे। बट जब आप एक स्क्रीन पर आकर, किसी शो में आकर करोड़ों लोगों को एड्रेस करते हैं और उनके सामने ऐसे इश्यूज़ को लेकर आते हैं, वो दुनिया की दिल को बहुत टच करता है। तो मैं तो यही कहूँगी, आमिर खान इफ़ यू आर लिसनिंग, तो आप सत्यमेव जयते या उस तरीके का कोई और शो दोबारा लेके आइए। वी आर ईगरली अवेटिंग। मुझे बहुत खूबसूरत लगता था सत्यमेव जयते। आई नेवर मिस्ड अ सिंगल एपिसोड ऑफ दैट। एंड येस ऑफ कोर्स ही वॉज सेइंग कि मुझे उसमें बहुत भारी लॉस हुआ था। तो ये तो अब आपको देखना है कि आप उसमें से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉस उठा के कौन करेगा। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए सत्यमेव जयते को फिर से लेके आने का। इतने सारे सोशल इश्यूज़ हैं जिसको कोई टच नहीं करता, सीरियसली कोई टच नहीं करता। आप जैसे लोग ही हिम्मत कर सकते हैं, एक हमारे जैसा आम इंसान नहीं कर सकता है।
एक रूबरू रोशनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में जिक्र किया आमिर ने, आप लोग भी देखिएगा कहाँ पे मिलती है, और मैं भी देखूँगी, क्योंकि ही वॉज सेइंग कि वो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, मुझे पता ही नहीं है अभी तक इसके बारे में। हाँ, ये एक बहुत लॉजिकल पॉइंट था कि ये जो अभी सितारे ज़मीं पर आने वाली है, ये बेस्ड है एक स्पेनिश फिल्म के ऊपर। इसकी स्टोरी चैम्पियन करके एक स्पेनिश फिल्म है। तो व्हाट ही वाज सेइंग, इसके बड़े लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया है इसके ऊपर कि कॉपी करते हो। तो कहता है कि कॉपी करने में दिक्कत क्या है, और ये बात मैं भी एग्री करती हूँ। कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट अगर है और वो कॉन्सेप्ट अगर इंडियन ऑडियंस के पास नहीं पहुंचा है, चैम्पियन स्पेनिश मूवी कितने इंडियंस ने देखी है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमारे ग्रुप में से किस किस ने देखी है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब ये इंडियन मूवी में कन्वर्ट होके आएगी, जैसे कि हम सितारे ज़मीं पर में उसको देखने वाले हैं, तो हमारे इंडिया के सारे ऑडियंस देखेंगे ना, तो उसमें हर्जा क्या है। कोई भी अच्छी चीज़ अडेप्ट करना में कोई बुराई नहीं है। जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया आमिर खान ने, शेक्सपियर के जो नॉवेल्स हैं उनको बार बार, चाहे वो मूवीज़ हैं चाहे शेक्सपियर को के ही ड्रामास को थिएटर में परफॉर्म किया जाए, क्या अभी तक उस चीज़ को दिखाया नहीं जा रहा? अभी तक दिखाया जा रहा है। तो वो उसको कोई कॉपी क्यों नहीं कहता? अच्छा कंटेंट है तो उसको बनाया जा रहा है ना, बनने दीजिए, क्या दिक्कत है। सो यस, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये राज चौहान का शो ज़रूर देखिए, और आमिर खान का एक कैंडिड रूप देखिए। कैंडिड पता है ना, बिंदास रूप, जहाँ पर कि नो पोजिंग, नो मेकअप्स, हाँ कैमरा है लेकिन बहुत खुल के बात है, काफ़ी। लिंक दे देती हूँ नीचे उस वाले एपिसोड का, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे सजेशंस में, देखिए।